हेलो एंड वेलकम टू जिंदगी 360 गाइस। आज का हमारा पूरा शो इज़ ऑल अबाउट शूज़ और इसी वजह से मैं अपना जूता ठीक करवाने यहाँ आया हूँ। गाइस, जैसे मैंने कहा, आज का पूरा शो जूतों के बारे में, शूज़ के बारे में, फुटवेयर के बारे में। जैसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा, मेरी टीम के प्रोडक्शन मेंबर्स में कई ख़वातीन हैं जिन्होंने ये टॉपिक पिक किया है, लेकिन नॉट टू वरी, मैंने कहा इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लूँ और मैं अपना जूता भी ठीक करवा लूँ। मेरे साथ हैं जॉर्ज, और जॉर्ज अभी एक जूता ठीक कर रहे हैं और शायद वो मेरे जूता ठीक कर सकते हैं। पूछते हैं उनसे। जॉर्ज, हाउ यू डूइंग? Hey, how you doing? जॉर्ज, क्या आप मेरे जूतों की मरम्मत कर सकते हैं? Oh yes. हाँ बिल्कुल, I've got a problem. कोई मसला नहीं। Okay, let's see. See this? Oh yeah. It's very easy, man. Can you fix that? Yes, I do. Okay, George. Yes. I'll be awesome if you can. जॉर्ज, मेरे जूतों को ठीक करने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल भी करना चाहता हूँ। अमेरिका में एक मोची होने की सबसे मुश्किल चीज क्या है? The hard part? सबसे मुश्किल चीज़ सच ये है कि शुरू में इन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर जब मैंने तजुर्बा हासिल किया जो अब 30 साल से ज़्यादा का हो चुका है, अब ये काम मेरे लिए बहुत आसान है। It's very easy for me. You're an extremely. आपका जूते बनाने का बहुत तजर्बा है। I live. मैं अमेरिका में बहुत अरसे से रह रहा हूँ और अब ये मेरे लिए बहुत आसान है। हाँ, क्या आप कीमत के बारे में जानना चाहते हैं? How much would you charge? मैं इसके $15 लेता हूँ। $15. हाँ, $15। Guys, ये लोग $15 इस जूते का लेंगे। $15. That's a lot of money. हाँ, बड़ी रकम है, क्योंकि अमेरिका तो अमेरिका है। America's America. अमेरिका तो अमेरिका ही है, आपको किराया भी ज्यादा देना होगा ना? हाँ, किराया भी और बहुत कुछ और भी। गाइस, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ जूता रिपेयर कोई छोटी मोटी बात नहीं है, काफ़ी सीरियसली यहाँ लोग लेते हैं। इस हद तक कि जॉर्ज कह रहे हैं कि यहाँ $15 ये लेगा मेरा जूता ठीक करने के लिए। लेकिन गाइस, ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, ये अमेरिका है और अमेरिका में बहुत सी चीज़ें सीरियसली ली जाती हैं, जूते भी। बल्कि अमेरिका को छोड़े, दुनिया भर में जूते लोगों की ज़िंदगियों का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। एक फ़िलीपींस की साबिक खातून अव्वल अमेल्डा मार्कोस मशहूर हैं अपने 1060 जूतों के कलेक्शन के लिए। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, यहाँ अमेरिका में पेरिस हिल्टन, क्रिस्टीना एगुलेरा और दीगर सेलिब्रिटीज़ के पास हज़ारों जूते हैं। मैंने तो सुना है कि यहाँ ऑथर डैनियल स्टील हैज़ मोर देन 6000, यानी कि 6000 जूते हैं उनके पास। लेकिन गाइस, हद हो गई है, जूते ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी टांग डाल रहे हैं। इस हद तक कि एक्सरसाइज में भी जूते इस्तेमाल किए जाते हैं। गाइस, जब हम मर्द ख़वातीन को हाई हील्स पहनते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये लोग कैसे चल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो ना सिर्फ चल रही हैं हाई हील्स में, वो वर्कआउट यानी वर्जिश कर रही हैं। हाउ डू दे डू दिस? दे आर वुमेन। हाई हील्स में एक्सरसाइज करना शायद कुछ लोगों को सरफिरा लगे, लेकिन अमेरिका के एक शहर लॉस एंजलिस में ऐसा हो रहा है। आखिर क्यों? ये समझने के लिए जरूरी है कि पहले आप इन वीडियोस को देखें। इन खवातीन के साथ जो हुआ उससे बचना हाई हील्स में वर्जिश करने का एक मकसद है। ये कहना है कमिला बैरे का, जिन्होंने इस वर्जिश की शुरुआत की है। ये चीज़ हमें बैले की दुनिया में ले आती है, यानी अपने मसल्स को मजबूत बनाना और तवाज़ुन को हकीकी तौर पर समझना। औरतों को अपने पाँव के अंगूठे और बड़ी उंगली में तवाज़ुन कायम रखने की ज़रूरत होती है, जिस पर आपके जिस्म का वजन पड़ता है, क्योंकि हील्स दर हकीकत मुख्तलिफ तरह से बनाई जाती हैं, इसलिए हर जूता मुख्तलिफ होता है, हर एक की साख्त और वजन भी मुख्तलिफ होता है, और उसी तरह घुटने के आसाब भी मुख्तलिफ होते हैं। आपकी कमर के आसाब और उन सब चीज़ों को दर हकीकत तवाज़ुन से मुकाबले का पता नहीं होता। बेरे को ऊंची एड़ियों वाले जूते और डांस का शौक है, और इसी से उन्हें ये आइडिया आया।
वो इस एक्सरसाइज को हील हॉप कहती हैं और लॉस एंजलिस में अपने स्टूडियो में कई लोगों को सिखाती हैं। हील हॉप सीख रहे कई लोगों का कहना है कि इससे उनकी चाल के साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस भी बेहतर हो रहा है। When I walk down the street, I'm not just thudding my way through my day. जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं दिन भर सिर्फ ऐसे ही नहीं चलती। मेरी चाल बहुत अहमियत रखती है और मैं किस तरह खुद को संभालती हूँ। इसलिए हर दफा जब भी मैं ये क्लास लेती हूँ तो मैं खुद में तवानाई महसूस करती हूँ। ये मुझे एक भी लफ्ज़ कहे बगैर ज्यादा पुरएतमाद होने का एहसास दिलाती है। Body is really amazing. आमतौर पर जब आप चल रहे होते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि आप कोई मशक कर रहे हैं या जिस्म के मरकजी हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर जब आप इस बारे में सोचते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि कल से मैं मुख्तलिफ तरीके से चलूंगी। I love it because Camila knows exactly. मुझे ये पसंद है क्योंकि कामिला को ये पता है कि आपको किस तरह मसरूफ रखा जाए और आप में ये तमाद हो कि जब आप हील्स में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक बेहतर काम कर रहे हैं। बेरे का कहना है कि एड़ियों की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए जरूरी है कि खवातीन अपने जिस्म को इसके लिए तैयार करें। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंची हील्स पहनना क्या जरूरी है, लेकिन साहब फैशन भी तो कोई चीज है और फैशन की खातिर कई खवातीन तकलीफ सहने को तैयार हैं। कम से कम अमेरिका में तो ये सही है। अमेरिका में एक सर्वे हुआ जिसके मुताबिक 42% खवातीन ने कहा कि अगर उन्हें जूता पसंद है तो वो तकलीफ सह लेंगी। और बात भी सही है, न जाने किसको कब कहां और क्या पसंद आ जाए। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू हैंग ऑन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी। अब आप भी कहेंगे कि भाई ऐसा है तो हील हॉप ही बेहतर है बजाय इसके। और फिर जैज धामी जैसे भी कई सिंगर्स हैं जिन्हें हील्स की वजह से इंसान पसंद आता है। It's time for a break, but don't go anywhere. ब्रेक के बाद अमेरिका में मर्दों के जूतों में लेटेस्ट ट्रेंड्स हम आपको बताएंगे। Stay with us. गाइस लगता है जॉर्ज ने मेरे जूते को ठीक कर दिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि ये मेरा एक बहुत फेवरेट जूता है। गाइस आज की शो में हम आपको बता रहे हैं कि लोग जूते कितने सीरियसली लेते हैं, लेकिन हमारी नेक्स्ट शो में हम आपको बताएंगे कि लोग जूतों की कितनी कदर करते हैं। सारा जमान गई टोरंटो और वहाँ उन्हें मिला एक जूतों का अजायब घर। दैट्स राइट, ए शू म्यूजियम। गाइस ये शू म्यूजियम क्यों कायम है ये सारा ने पता किया, लेकिन वन मोर थिंग, ये अजायब घर शुरू किया है हमारे पाकिस्तान में जाने पहचाने ब्रांड बाटा ने। व्हाई इज दिस? लेट्स टेक अ लुक। बाटा शूज़ का नाम पाकिस्तान में कौन नहीं जानता, लेकिन अमेरिका में उनकी कोई दुकान नज़र नहीं आती। सो मैंने किया बॉर्डर क्रॉस और मैं आ गई हूँ कनाडा के शहर टोरंटो में, जिसके डाउनटाउन में मौजूद है बाटा शू म्यूज़ियम। और इस म्यूज़ियम में आपको नज़र आएंगे कुछ बहुत ही कदीम, बहुत ही खूबसूरत और कुछ बहुत ही अजीब जूते। लेट्स गो चेक देम आउट। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाटा शू म्यूजियम की क्यूरेटर एलिजाबेथ समलहैक। एलिजाबेथ, थैंक यू सो मच। सो बाटा शू म्यूजियम, जूतों का अजायब घर बाटा बनाए ये बात तो समझ में आती है, लेकिन वैसे इस म्यूजियम का असल मकसद है क्या? Well, this is Mrs. Bata's private collection, and of course, ये मिसेस बाटा की जाती कलेक्शन है। वो बाटा कंपनी से मुंसलिक तो है, लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि अपने शौहर के साथ कारोबार के सिलसिले में जब उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा किया तो ये देखा कि लोगों के पाँव तो हर जगह एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जूते हर जगह बहुत मुख्तलिफ होते हैं। उनका तजस्सुस बढ़ा तो उन्होंने तारीख के मुख्तलिफ अदवार में इस वैरायटी की वजह जानने की कोशिश की। आज हमारे पास यहाँ 13,000 जूते और इनसे मुंसलिक नवादरात मौजूद हैं। सबसे पुराना जूता 4,500 साल पुराना है और सबसे नया डिजाइनर क्रिश्चियन लोबोटां के बनाए हुए स्नीकर्स का जोड़ा है। What are some of the
sort of overarching theme. वक्त बदलने के बावजूद जूतों की तारीख के कुछ ऐसे नुमाया पहलुओं के बारे में बताएं जो इस अजायब घर में लोग देख सकते हैं। That you have seen through this museum. Well, I think that it is difficult to pinpoint those overarching concepts. However, कुछ नुमाया और मुश्तरक पहलुओं की निशानदही करना आसान नहीं, लेकिन एक चीज जो बहुत से मुख्तलिफ कल्चर्स में जूतों के जरिए जाहिर की जाती है वो है स्टेटस। इसकी एक मिसाल है वो चीजें जो जूतों पर लगाई जाती हैं। शीशे के मोती, रेशम का धागा, चांदी, ऊंची हील वगैरह। इनसे बने जूते पहनने वाले मिट्टी में नहीं चलते। And so by using these kinds of materials, or even the structure of a shoe, a high heel for example, or a shoe for bound feet, इस तरह वो ये जाहिर करते हैं कि उनका रहन सहन आरामदेह और आला मयार का है। Going to be clomping through the mud, that you have the status to literally stay off your feet. मुझे यहाँ बहुत से खूबसूरत जूते नजर आ रहे हैं। ये अजायब घर का कौन सा हिस्सा है? This is the permanent gallery. And so you're in an exhibition called All About Shoes. ये हमारी परमानेंट गैलरी है। यहाँ लोगों को ये देखने का मौका मिलता है कि जूतों का मकसद महज आपको एक से दूसरी जगह पहुँचाना नहीं, बल्कि ये स्टेटस, मजहब, फैशन, रोजगार वगैरह सभी की अलामत हो सकते हैं। इस नुमाइश को देखकर अंदाजा होता है कि जूते इतने दिलचस्प कैसे हो सकते हैं। And so this exhibition sort of gives you that taste of how and why shoes can be so fascinating. जूतों की तारीख में तकलीफदेह जूते पहनना भी इस बात की बेहतरीन अलामत है कि वो कौन से काम है जो पहनने वाले को नहीं करने पड़ते। कदीम चीन में जूतों से खवातीन के पांव बांधने की रिवायत इसकी बेहतरीन मिसाल है। ये तकरीबन 1000 साल तक जारी रही। खवातीन के पांव का साइज सिर्फ 3.5 इंच पसंद किया जाता था। ये जूते औरतें खुद बनाती थीं। ये उनकी शख्सियत की अक्कासी भी करते थे। My favorite pair though in the entire gallery is this pair here. What I love about them, पूरे म्यूजियम में मेरा फेवरेट जूता ये कदीम हिंदुस्तानी खड़ाऊ है। इसके पीछे एक बटन सा बना हुआ है और इसके ऊपर कभी लकड़ी का एक खूबसूरत फूल बना होता था। जब पहनने वाला बटन पर पाँव रखता था तो फूल में से खुशबूदार पानी निकलता था और पहनने वाला चलते चलते खुशबू बखेरता था। And so what that would do is that would literally leave perfume in your wake. इस म्यूजियम का एक सीक्रेट चेंबर भी है जहाँ पे पब्लिक अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे लिए है स्पेशल एक्सेस। तो चलिए और देखते हैं कि यहाँ पे सीक्रेट क्या है। This is my dream place. I think I'm in a dream right now. This is full of shoes. This is artifact storage. यहाँ हम जूते और इनसे मुतल्लिका चीजें स्टोर करते हैं। यहाँ स्टाफ जूते देखकर नई नुमाइशों के बारे में आइडियाज हासिल करता है। I love this pair of Persian heeled shoes because मुझे ये हील वाला मर्दाना ईरानी जूता बहुत पसंद है। लोग शायद ये नहीं जानते कि हील मशरिक करीब में घुड़सवारी के लिए इजाद की गई थी और यूरोपीय मर्दों ने 16वीं सदी में ईरानियों की फौजी ताकत से मुतासिर होकर अपने जूतों के नीचे हील लगानी शुरू की। add the heel to their own footwear. Is it possible to try these on? No, the answer is a definitive no. But I can show you an incredibly special pair of shoes that we have here in the museum. मैं आपको एक जबरदस्त जोड़ा दिखाती हूँ। ये निजाम ऑफ हैदराबाद सिकंदर जाह के जूते हैं। ये 19वीं सदी में पहने गए थे। And they're made of real golden wire and diamonds and rubies and emeralds. निजाम ऑफ हैदराबाद के अलावा आपको यहाँ बहुत सी मॉडर्न डे सेलिब्रिटीज के जूते भी नजर आएंगे। इस अजायब घर में आप दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जूते बनाने के रिवायती तरीके भी देख सकते हैं। अपनी मर्जी के जूते भी डिजाइन कर सकते हैं और कुछ पेयर्स ट्राई करने की इजाजत भी है। यहाँ हर कुछ माह बाद नुमाइशें बदली जाती हैं, इसलिए आने वालों को हमेशा कुछ नया देखने को मिलता है। बाटा शू म्यूजियम को डाउनटाउन में ढूंढना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं, क्योंकि इस म्यूजियम का एक्सटीरियर भी इंस्पायर्ड है जूतों के एक डब्बे से। गाइस, हम सब उन खवातीन को जानते हैं जो हजारों घंटे बैठकर शूज के बारे में बात कर सकती हैं और हजारों डॉलर्स उन पर खर्च भी कर सकती हैं। लेकिन कुछ मर्द भी ऐसे हैं जो अपने फेरेगामो या जॉन लॉब जूतों पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। यू नो हू यू आर। गाइस, हमारी नेक्स्ट स्टोरी आप लोगों के लिए है। हमने एक शू स्टाइलिस्ट से बात की और उनसे कहा कि खवातीन को छोड़ें, मर्दों के स्टाइल्स आजकल क्या नए नए आ रहे हैं। आइए बात करते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया, मैं आया हूँ ब्लूमिंगडेल्स चेवी चेस और मैं यहाँ पता करने की कोशिश करूँगा कि मर्दों के स्टाइल्स क्या हैं आजकल जूतों में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रोज़ाना वोल्मरहाउज़न जो DC स्टाइल फैक्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं और वो एक पर्सनल स्टाइलिस्ट हैं और वो मुझे बताएंगी कि आजकल क्या इन है, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं मर्दों के जूते में। रोज़ाना, how are you doing? Doing great. So glad that you could come. रोज़ाना, क्या आप मुझे मर्दों के जूतों के बारे में कुछ बता सकती हैं? आप देख सकती हैं कि मुझे तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। इन दिनों क्या स्टाइल्स मकबूल हैं? There are wingtips everywhere. हमारे पास इन दिनों विंग टिप स्टाइल हर जगह दिखाई दे रहा है और इस अंदाज में मर्दों के पसंदीदा जूतों में बूट, स्नीकर और स्पोर्ट्स शूज शामिल हैं। और दूसरी अहम चीज रंग है। आजकल मर्दों के जूतों में बहुत से रंग आ रहे हैं और इन रंगों में बहुत सा इंतखाब मौजूद है। Let's get started. Let's see what we got. A take on the classic is the dress boot. ये एक क्लासिक ड्रेस शू है और ये बड़ा इन है। वो लोग जो किसी रेगुलर जूते की तलाश में हैं, ये उनके लिए बहुत मुनासिब है। Relaxed, baggy look anymore. You'll see a lot of slim, lean silhouettes for guys, and this boot is perfect for that. Do you think I could try it on? हाँ जरूर, आप इसे पहनकर जरूर देखिए। मतलब कि they're cool लेकिन मेरा स्टाइल नहीं है। मुझे ये अच्छा तो लगा, लेकिन आप मुझे बता रही थी कि विंग टिप्स इन दिनों बहुत पसंद किए जा रहे हैं। Now you'll see. आप ये देख सकते हैं कि इन दिनों विंग टिप्स जूतों के सोल में बड़े मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसमें लेसेस भी इसी रंग के हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो नुमायां नजर आना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा जूता है और ये आजकल का ट्रेंड है और इसमें मजा भी है। No, this is something I could definitely get into. I like the different colors. Still got the wingtip look to it. हाँ, ये डेफिनेटली एक चीज है जो मैं ट्राई कर सकता हूँ। Great, let's do it. Let's check it out. यार मतलब कि too much disco. तो आइए फिर एक नजर डालें ऐसे जूतों पर जो बिल्कुल कैजुअल हैं और ये है स्नीकर्स और बहुत से लोग इस किस्म के स्नीकर्स पसंद करते हैं और शायद आपको याद हो कि इस तरह का जूता एक अरसे से मौजूद है। Absolutely. Now this is ये ऐसा जूता है जो मैं ढूंढ रहा था। मैं इससे बहुत एक्साइटेड हूँ। Let's do it. Let's do it. Cool है लेकिन दफ्तर में ऐसे स्नीकर्स नहीं पहन के जा सकता, कुछ और ढूंढना पड़ेगा। Something that's as fun. रोज़ाना, मुझे एक ऐसा जूता चाहिए जो फन भी हो और साथ साथ उसमें एक मैनली लुक भी हो। I love that. मुझे खुशी है कि आप अपना पॉइंट वाजे कर रही हैं। हम विंग टिप्स के बारे में बात कर चुके हैं और ये बूट इस सीजन के मेरे पसंदीदा बूट हैं। इनमें विंग टिप्स हैं और इसके साथ साथ इनके तले खुरदरे हैं। आपने जो जीन्स पहनी हुई है उसके साथ ये बहुत अच्छे लगेंगे। Yeah, getting into these might be. अगरचे ये मेरे बजट के अंदर शायद ना हो, लेकिन मैं इसे पहन कर देख सकता हूँ। Perfect. Let's do it. Guys, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। रज़ा, प्लीज ये वाले जूते ना पिक करो। लेकिन गाइस, ये सब मेंस फैशन और मेंस फुटवेयर और मेंस स्टाइल शूज देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे चाहिए कुछ चीज़ जो ज़्यादा मैनली हो, जो मर्दानी हो। These shoes fit the bill. और वैसे भी गाइस मुझे मुफ्त में मिल रहे हैं तो why not? Anyway guys, men's fashion के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आज सीख लिया है, hopefully आपने भी सीखा होगा, but that's all I can take of all this. See you later. ब्रेक टाइम, लेकिन डोंट गो एनीवेयर। ब्रेक के बाद सोनाली एक फुट डॉक्टर से पैरों को हेल्थी रखने के लिए कुछ टिप्स पूछ रही हैं। Stay with us. गाइस, जूते हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर दिन हम जूते पहनते हैं, उनको उतारते हैं और जब हम जूते खरीदने जाते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। इसलिए ये कोई सरप्राइज़ नहीं है कि यहाँ अमेरिका में हमें एक पेडियाट्रिस्ट यानी एक फुट डॉक्टर मिले। गाइस, सोनाली इनसे मिली और इनसे पूछा कि शूज़ फ्रॉम हाई हील्स टू फ्लैट्स हमारे फीट के हेल्थ को कैसे मुतासिर कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स थे हमें अपने फीट को बेहतर करने के लिए। आइए देखते हैं।
Doctor, thank you so much for talking to Voice of America. We are doing a whole show on shoes. हम जूतों पर अपना पूरा शो कर रहे हैं और हम किसी फुट एक्सपर्ट के बगैर जूतों के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। किसी और चीज के अलावा मेरी जाती दिलचस्पी ये जानने में है कि हाई हील पाँव पर क्या असर डालती है। As you start to increase the number of inches, you will tend to have a lot more. आप जैसे जैसे जूते की ऊंचाई इंचों में बढ़ाते हैं, आपके पाँव के अगले हिस्से पर दबाव बढ़ता जाता है। हील की लंबाई के तनासुब से, खासतौर पर जब इसकी लंबाई 3 इंच या इससे ज्यादा हो जाती है तो आपके पाँव के अगले हिस्से पर दबाव 7 गुना बढ़ जाता है बनिस्बत एक आम जूते के जिसकी एड़ी अमूमन 2 इंच से कम होती है। Generally, the rule is approximately 2 inches and below. So, जिन लोगों को जूतों के बारे में सही इल्म नहीं, उन्हें जूता खरीदते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? There are 3 to 4 different tests for evaluating for shoe quality. जूते की क्वालिटी जांचने के लिए 3 मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं। पहला टेस्ट ये है कि जूते के पिछले और अगले हिस्से को पकड़कर दबाएं और ये देखें कि इसमें कितनी लचक है और क्या इसका दरमियानी हिस्सा पूरी तरह बेंड हो जाता है। वो जितना ज़्यादा बेंड होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा लचक होगी। अमूमन ये अच्छा जूता नहीं होता। आमतौर पर हमारे पाँव का दरमियानी हिस्सा बेंड नहीं होता और कुदरती तौर पर इसका अगला हिस्सा बेंड होता है। जिस जूते के अगले हिस्से में लचक होगी वो अच्छा होगा। और दूसरा टेस्ट ये है कि आप जूते के अगले और पिछले हिस्सों को पकड़कर ट्विस्ट करें और ये जायज़ा लें कि आया वो पूरी तरह ट्विस्ट हो सकता है। अगर वो पूरी तरह ट्विस्ट होता है तो फिर वो बेहतर जूता नहीं है, क्योंकि अगर आप नाहमवार जगह पर चल रहे हों तो जूता ट्विस्ट होने से आपकी एड़ी को नुकसान पहुंच सकता है। Causes significantly. So if you get hit from behind, it can cause damage to the heels and also to the Achilles tendon muscle. So a lot of people get. बहुत से लोग अपने पाँव की सर्जरी कराते हैं। क्या इसकी हैसियत कॉस्मेटिक होती है या वाकई इससे कोई फर्क पड़ता है? With regards to the surgical prevention, सर्जिकल प्रिवेंशन के मामले में अमेरिकन डॉक्टरों की तंजीम ने कुछ गाइडलाइंस मुकर्रर की हैं और जब कॉस्मेटिक सर्जरी का मामला हो तो आपको काफ़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। That versus cosmetic surgery. With regards to the surgical intervention aspect, जहाँ तक सर्जिकल प्रिवेंशन के पहलू का ताल्लुक है तो कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि दर्द से छुटकारा हासिल किया जाए। दूसरा ये कि चलने और एक्सरसाइज के ज़रिए पाँव के फंक्शंस बहाल किए जाएं और तीसरी चीज़ ये है कि एड़ी के फंक्शंस दुरुस्त किए जाएं। ये वो 3 चीज़ें हैं जो हम सर्जिकल प्रिवेंशन के सिलसिले में करते हैं। इस सिलसिले में जो गाइडलाइंस मुकर्रर की गई हैं उनसे काफ़ी मदद मिलती है और अगर ऐसा ना हो सके तो फिर सर्जिकल प्रिवेंशन अहम किरदार अदा करती है। Plays a big role. This was enlightening, Doctor. We didn't know there were so many things that. डॉक्टर साहब, जूतों और पाँव के मुतालिक बहुत सी मुफीद मालूमात का शुक्रिया। And thank you very much. गाइस, शो का वक्त ख़त्म हो रहा है लेकिन बिफोर वी गो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ मिली है इस दुकान में, जॉर्ज की दुकान में। ये मशीन जो जूते बनाने वाली मशीन है मुझे तो बहुत ही पसंद आई और जॉर्ज ने इस मशीन के बारे में हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी बताई है। जॉर्ज, देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग। जॉर्ज, इस मशीन के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। क्या आप हमें ये कहानी सुनाएंगे? हाँ, कोई शख्स मेरे पास आया, उसे कुछ दवाओं की ज़रूरत थी, वो बीमार था, उसके पास दवाएं खरीदने के पैसे नहीं थे। मैंने उसे पैसे दे दिए। जब वो ठीक होने के बाद दोबारा मेरे पास आया तो उसने मुझे एक सरप्राइज़ दिया और वो सरप्राइज़ था ये मशीन। मैं इस मशीन से बहुत खुश हूँ, इससे मेरा कारोबार खूब चमका। ये 30 साल से मेरे पास है। बहुत खूबसूरत। जॉर्ज, थैंक यू सो मच। आई लव जॉर्ज, आपका बहुत शुक्रिया। आपके स्टोर में आना और आपसे मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्यूटीफुल। थैंक्स जॉर्ज। गाइस, शो का वक्त अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया है। दैट्स ऑल द टाइम वी हैव फॉर टुडेज शो। लेकिन प्लीज़ हमें फीडबैक कीजिएगा हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज पे। लेकिन फॉर मी, रज़ा नकवी एंड ज़िंदगी 360 टीम, खुदा हाफिज़।